गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज के जीवन समाचार। आओ इस चों अगला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। 12वां है कथा जारी। अगली मंजिल रात का उतारा होया चुबाल। उसे तरह सारे काम काज तो वेले होके संजा वेले लग गई सोदर दी चौंकी। फिर पाठ होया शब्दां दा जो पहली पातशाही दे हन रह रास विच, अते होया आरती दा ज्ञान। फिर संगत विचों दुनी चंद नूं माई विराई दा बाकी हाल ते गुरु अंगद देव जी दे उस समय दे हाल दी कथा सुनाउण दी मंग होई। तां उसने हथ बन के आख्या, गुरु नानक दी प्यारी संगते मोटे मोटे हाल तां मैं ठुली ठुली बोली विच कल सुना दिते सन। अज अगों दे हाल सुनो भाई सैण तो, जो पढ़िया गुड़िया भी है ते गुरु का प्यारा भी डाढ़ा है। एक करतारपुर दे दरबार गुरु की शरण भी बहुत वेरी आउंदा जांदा रहा है। खडूर भी कई वेर गया आया है ते माई दे घर भी बहुत वेर रह आया होया है। ये जानदा है सारियां दे हाल कोख में। तद फिर संगत दी फरमाइश भाई सैण नूं पई। हुण सैण आ बैठा उपरले पासे विचकारे जे, जिथे सोदर गाउण वाले प्रेमी बैठे सन, ते ऐं बोलिया, सैण भाई, गुरु की गत गुरु जाने। सिख ने गुरु जस गावना है। गुरु नानक तो साडा भला करे। भाई दुनी चंद ने कल बाबा फेरू मल दी सुरखरोई तक दी गल सुनाई सी। हुण अगों दी हो बीती सुनावनी है। पहलों एक हिसाब कर लाओ तां स्वाद वधेरे आवेगा। गुरु अंगद देव जी तदों श्री लैणा जी कहलाउंदे सन। आप दा जन्म 1561 बिक्रमी दा है। तदों सी राज बहलोल लोधी पठान दा। 1574 दे अनुमान बहलोल मर गया ते सिकंदर गद्दी ते बैठा। 1575 विच के 76 दे चढ़दे ही श्री लैणा जी दा संगर विवाह होया। तदों सी उमरा 15 को वरे दी। विआह तो कुछ महीने मगरों श्री फेरूमल जी नूं भोरे विच डक्के जाण दी खेचल वापरी ते श्री लैणा जी माई विराई तो सिफारिश लैण लई खडूर आए। उस छोटी उमरे गुरु दर्शन तां होए, पर वो संसारक पीड़ा हारन लई। उस वेले मुख गल सी पिता दी खलासी। दिल विच पीड़ दी चरनाहट सी ते उस दी निवृत्ति विच सी मन सारा गलतान। वर लै के कुमार लैणा जी काली विच टुर गए सन। तदों रुख त्रिखा हो के गुरु प्यार वल ना पिया। दात ही लै के उड़ गया पंछी। दाते दी सुंदरता ते खुशबू वल ध्यान ना पिया। उंज करना सी करतार दा। गुरु नानक भी गुरु ते गुरु अंगद भी गुरु। दोहां दा खेल रचाया सी करता पुरख ने। एक दा गुरु दा, एक दा सिख दा। सो गुरु ने गुरु दा नाट पूरन करना सी ज्ञान दा सूरज हो के। सिख ने सिख दा नाट पूरन करना सी पहलों किसे हनेरे विच रह के, फिर चानण ग्रहण करके ते फिर आप प्रकाश दाता हो के। सो लैणा जी इस वेले अपोल चले गए वरदान लैके ते फेरू जी छुटकारा पा गए ते अपने कम ते पूरे इतबार नाल लाए गए। पर फेरूमल जी पहले खेड़े विच मुड़ के खिड़े नहीं। दिल उन्हां दा भगती भाव वाला सी। हर साल देवी दे जांदे सन। लैणा जी भी बड़े मिठे ते ठंडे सुभाव दे सन। रुख इन्हां दा भी धर्म वल रहिंदा सी। ਉਹ ਰੁਖ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਐਤਕੀ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੀਲਾ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਰਾਈ ਭੂਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਖਤਮਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਰੁੱਸ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਚੇਤਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦੋ ਵੀ ਭਯੰਕਰ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬੇਥਵੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਢੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਢੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
मैं पहले संगर सौरे जाके सलाह करदा हां, जे कोई उत्थे ढो ना टुका तां मगोवाल जाके चाचे तायां नाल गल गिणांगा। हुण नाना नानी जी हैन ही नहीं जिन्हां दी पकड़ सी, थां छड्डदियां केड़ी मुश्किल है। फेरू ने कहा ठीक है, पर कम सुतंत्र करन दी बिद सोचनी, ना कुणमा दा इजिया होना पवे ते ना शरीके दा। अपने ही पदार्थ नाल अपना कोई विहार तोर लईए, जरा आसरा मिल जाए पहलों। सो फेरू जी तां संग दे नाल चले गए मते दी सराह नूं ते श्री लैणा जी गए संगर सोहरे घर नूं। उन्हां दे सोहरे वड्डे धनाड़ ते मन्ने परमन्ने वपारी सन। उन्हां ने सलाह दित्ती कि ना दिन पुछो ना वार साडे कोल आ जाओ, इत्थे व्यापार सुतंत्र आरंभ दिओ। काकी साडे कोल आ जाएगी, दोवें टब्बर सुख दुख दे सांझीवाल हो जावांगे। पर कारण कुछ ऐसे होर बन गए कि संगर आउणों रुक गए ते हरी के पत्तण आ व्यापार आरंभिया। पर इत्थे निवास थोड़ा चिर रहा। श्री लैणा जी दे सोहरियां दी सलाह ठीक ठहरी ते सारा परिवार हरी के छोड़ के संगर आ गया ते अपनी जमा कीती रास मूड़ी पा के व्यापार आरंभ दिता, जिस विच थोड़े दिनां विच चोखे कामयाब हो गए। इस वेले इब्राहिम लोधी दा राज सी। मेरी जांचे लोधी पठान 1574 बिक्रमी 1517 ईस्वी विच गद्दी बैठा साजे, जिस दा तप तेज अपने प्यो वर्गा नहीं सी। ये चोखा जालम सी, शायद इसे करके कई उमराव ते वंशज उस नाल विगड़े रहंदे सन। उधर पश्चिमी पहाड़ां विच उड़दा उकाब मीर बाबर तक रिहा सी हिंदुस्तान नूं, जिवें उसदा ये शिकार है। आखदा सी मेरे वड्डे तैमूर लंघ दा देश है, सो इसे साल वो आ गया पंजाब उत्ते। फेरू जी दा नवां नवां व्यापार सी कि घर घर रोला ते फिक्र पै गया कि बाबर आ रहा है। व्यापारी भी जरा व्यापार डक खड़ोते, पर भला होवे रब जी दा। बाबर बजोर ते भेरे तक आया ते चोखियां रकमां परजां तो उगरा के ते कुछ तहत जमा के किसे पिछे पई मुश्किल नूं हल करने लई मुड़ गया। ये जो मैं दसिया है ये भी 1576 बिक्रमी दी गल है। सो तदों तां ठंड वरत गई, भावें इब्राहिम नूं अपने कई पिटने पे सन ते इंतजाम खराब हो रहे सन। पर साडे इलाके विच नवाब दौलत खां सुल्तानपुर वाले दे तप तेज करके अमन रहा। गल की श्री फेरू जी दा व्यापार खूब चल पिया। मन्ने परमन्ने व्यापारी हो गए। जे मैं भुल नहीं करदा तां 1577 दे लगभग फिर बाबर वाणी फिर गई। ऐतकी तां घर घर शौक सी। उस कीता भी जुल्म चोखा। सैदपुर संडियाली दी कतलेआम याद करके कंबड़ी छिड़ पैंदी है हुण भी। गुरु बाबा भी तदों उत्थे ही सी। लव जी बाबर सियालकोट तक तहत जमा चुका सी। पिछे उसदे राज उत्ते कंधार दे पठाणा ने हल्ला बोल दिता सी। सो बाबर फिर मुड़ गया। ख्याल पैंदा है कि 1580 बिक्रमी दे अनुमान फेरू जी परलोक सिधारे ते सारा काम श्री लैणा जी उत्ते आ पिया। श्री लैणा जी दा व्यापार टुरदा रहा ते सुखी वसदे रहे। इत्थों दे लोकी भी पहाड़ां वाली देवी दे भगत सन। ये रोज रात नूं इकट्ठे होके जोत जगा के विच रख लैंदे ते दुआले बैठ के ढोलकी छेणियां नाल भेटां गाउंदे। लैणा जी इन्हां दे विच आगू बन गए। सरदार हर थां सरदार वाली गल है। बाबर दे 1578 वाले हले नूं 3 साल नहीं सन बीते कि फिर बाबर वाणी फिर गई। ऐतकी 1581 बिक्रमी बाबर सरहंद तक गया। इथों फिर मुड़ पिया, पर फिर सियाले विच आ पिया। इस वेर तां उसने दिल्ली फतेह कर लई ते पठान राज दा दीवा बुझा के मुगल राज दा चिराग रोशन कर दिता। एक सिख होले जे गुरु का हाल सुनाओ। ये राज रोले सुने सुनाए कईयां वेखे विखाए हन। लाहौर दा तड़थल किसनू भुलाए, गुरु का हाल दसो। सैन मैं इसलिए सुनाए हन कि तुहानू जो गल हुण दसन लगा हाँ उस दी सोजी ते समय दे हिसाब दी समझ साफ साफ आ जावे। लव जी रोले पै गए।
ਸਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਧ ਆਪੋ ਤਾਪੀ। ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ, ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ ਪਚਾਦਿਆਂ ਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਲੋਚ ਆਦਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਤਲੁਜੋਂ ਪਾਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਤਲ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਭੂਮੀ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਭੱਲੇ ਵੇਲੇ ਫੁਰੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸੀ। 1587 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਟੁਰੀ ਰਹੀ। ਸੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਰੇ ਸੰਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਸੈਣ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਕਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਭਰਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਭਤੀਜਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪਿਆਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਨੀ ਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ। ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ। ਖਡੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋਧ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਲੇਲ ਪੈ ਗਈ ਕੰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ। ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਸੋ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਣੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸੁਣੀ, ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ, ਸਮਝੇ। ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਨਾਲ। ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਏ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲੇਜੇ ਪੁੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਚਰਨ ਚਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਖਿਓ, ਵੀਰਾ ਜੇਰਾ ਕਰ ਕੁਛ। ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭੂਆ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਤਰਬਕ ਤਰਬਕ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਧੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਠੰਡੇ ਜਿਗਰੇ ਪਰ ਪੱਕੇ ਤਰਵੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਤਦ ਬੋਲੀ, ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਥ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਮਿਲ ਪਈ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾ ਖਾਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਆਣਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਠੇ, ਉਹ ਬਿਨ ਡਿੱਠੇ ਕਿੰਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਮਾਈ ਬੋਲੀ, ਭੋਲਿਆ ਵੀਰਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਿਆਈ। ਉਹ ਸੰਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫੇਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਿ ਨਾ? ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਰਬਕ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਓਹੋ ਹੈਂ, ਓਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭੁਲੇਵੇਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਭੁੱਲਾਂ, ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆਂ। ਉਹ ਹਨ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹੈਂ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ? ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ, ਸ਼ੂਮ ਭੂਆ, ਸ਼ੂਮ ਭੈਣੀ। ਮਾਈ ਹੱਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੀਰਾ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਐਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਚਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਘਸੋੜਿਆ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਤੀਜਾ ਸਾਂ, ਭਰਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਵਿਰਾਈ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਵੀਰਾ ਹੀਰਾ ਏ, ਖਬਰੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਯਾਵਰ ਨੇ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਏ ਭਲੇ ਨੂੰ, ਭਲਾ ਸੋਚ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਪਈਓ। ਆ ਝਲਵੀਂ ਜੋ ਕਲੇਜਾ ਪਈ ਚੀਰਦੀ ਓ।
ए वीरा कोई अगम्मी खेड़ है कि ना, कौन जाने मरम साईं दे। देख हुण एक गल आख दियों डाढे प्यार दी, ओ सुन ते समझ लई मन ला के। सुन वीरा, हर मनुख दे अंदर रब है, पर दीदाए किसनू। अंदर दे रोल कचोला सोचां दा, फिकरां दा, लोड़ां दा, वेले संकल्पां दा, उस विच ना कोई दीदा है ना सुनींदा है, ते हुंदा ही है ऐदां कि कदे कदे अंदरों बारीक जही सहनत मिलदी है, कोई नीवीं जही सद मानो सुनींदी है। ਉਹ ਹੁੰਦੀ है नेकी दी सद, उस नेकी दे मालक दी अपनी आवाज़। पर जदों ये नेकी दा भार उठदा है अंदर, तदों साडे मन विच जो रोल कचोले रहिंदे हन ते उन्हां विचों ਉਹ बारीक आवाज़ सुणींदी होई बेपरवाही विच अणसुणी हो जांदी है। हुण जो तैनूं धू पई है, एक ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ना जानी, ਇਹ होई अगम्मी सद अंदरों, रब ने दिता ही हलूणा। इसनूं अकलां फिकरां नाल अणसुणी ना करी, गौ कर करके समझी, तैनूं पता लगेगा आप ही कि ये मन दी आवाज़ नहीं, विचारां दा सिट्टा नहीं, सुनिया सुनाइयां दी परत गूंज नहीं, ये कोई अगम्मी सहनतू, ये अंदरों दिता रब दा हलूणा ही, कोई आया ही नछत्तर सोना भागां वाला। श्री लैणा जी ने छाती ते हाथ धर लिया, नैण मीट ले, दो चार टेपे बंद नैणा विचों तिलक के गलां तो हेठां नूं वग टुरे। माई ने देखे, समझी के भागे का उदय हो आया है। लैणा जी ने कुछ चिर चुप रह के नैण खोले, बोले, असीस दे जो ए सद साईं दी सद मैं हुण सुणदा ही रहां, इस विच अटकारा ना पवे। माई बोली, गुरु नानक वीरा तेरा सहाई होवे। वार्तालाप करके ठंडे ठार होए विच ठंड पर ठंड वधाउण वाले कई साह लैंदे श्री लैणा जी संगर आ गए। देवी दा संग तैयार हो रहा सी, सो दो चार दिनां मगरों श्री लैणा जी संग दी अगवानी विच टुर पए। पर दिल हुण किसे होर दरवानी विच लग पिया है। तू जो पई सी अंदर बह गई होई है। सारे काम करदियां अंदर दा रुख उधरे पैंदा है। माई दी सुमत गूंजदी है, वीरा ये कोई अगम्मी सहनतू, ये अंदरों रब दा दिता हलूणा ही। इस तरह दे हाल विच श्री लैणा जी सफ़र कर रहे हैं। गुरु के प्यारिओ, ये पहलों उत्तर दे रुख नूं टुरे, फिर जरा पछों हो के करतारपुर पुजे। पंध है सी कोई 40-45 कोह दा। करतारपुर पहुंच के गुरु के दरबार तो कुछ दूर डेरा ला दित्तियों ने। वसों तो परेडे बाहर वार, रात भेटा गावियां, खादे पीते ते सौ गए। अगले दिन श्री लैणा जी साथियां तो छुट्टी लैके घोड़ी ते चढ़ के गुरु के दर्शन नूं गए। कुछ दूर गए तां गुरु जी लैणा जी नूं राह विच खड़े दिस पे, पर लैणा जी ने संजाते ना। पहले अख पलकारे दर्शनां नूं मुद्दतां बीत चुकियां सन, सो ना पछाण के उन्हां नूं ही पुछण लगे कि मैं गुरु नानक जी दे दर्शन करने हन, किरपा करके मैनूं पता दिओ। तां गुरु जी मुस्कुराए ते आखण लगे, आ पुरखा मेरे मगर मगर घोड़ी नूं लई आ। अपने धर्मसाल दे लागे जाके गुरु जी आखण लगे, पुरखा घोड़ी उस किले नाल बन दे ते इस अंदर लंघ जा, ये है धर्मसाल। श्री लैणा जी तक घोड़ी तो उतर के उसनूं परे किले वल बन्नण नूं लै गए ते गुरु जी धर्मसाल दे अंदर जाके बिराज गए। जां लैणा जी अंदर गए तां काली नाल मत्था टेकिया, हंझू भर आए, चरण चरण होई। जां सिर चाया ते चेहरे वल नैण भर तकिया तां डिठो ने कि गद्दी ते तां ओह बैठा है जो मेरे अगे अगे राह दसदा पैदल टुरी आया ते मैं घोड़ी उत्ते चढ़िया मगर मगर आया हाँ। सख्त शर्म आई। मना अगे केरा दर्शन पाए, वर लए, सुख पाए, सूरत तक याद ना रखी, हाय पुलेवा कीता ना जाता। मुड़ आया ते शुक्रिया तक ना कीता। अज आया तां होर बेअदबी कीती। मुड़का मुड़का हुंदियां कलेजा कम गया, अखां अगे चक्कर दे पाउंदियां फिर मत्था टेकिया, पर वो टेकिया मत्था टिकी गया। धरती तो ना उठिया ते धरती नैण नीर नाल भिज गई।
दाता गुरु दिल दी जान गए कि अवस्था कीकू दी द्रवी होई हो गई है, जो आपे तो भी बाहर हो रही है। उरे होए सिर ते हथ फेरिया, दिलासा दिता, आख्या वाह वाह पुरखा सावधान हो, करतार भली करेगा, भुल कोई नहीं, भला ही भला है। प्यार दे वाक कूले कूले वाक आखदियां गुरु बाबे ने श्री लैणा जी दा सिर चाया, कोल बिठा लिया, बड़े दर्द नाल पुछया, राजी है पुरखा, कित्थों आया है, नाम की है? लैणा जी गदगद कण सन, बोलना कठिन सी, पर उत्तर ना देना होर बेअदबी समझ के बोले, आप दी मेहर दा सदका सुखी हां, खडूर संगर तो आया हां ते नाम है लैणा। आप हसे ते हाथ मार के बोले, वाह वाह पुरखा, वाह वाह तेरा नाम लैणा, आ बई तू लैणा ते असां तेरा देना। ये सुन के लैणा जी दे सारे बदन विच एक तिखी चरण चरण होई, कुछ बोल ना सके। कोई खिंच पई ऐसी के मानो पिछला सब कुछ भूल गया। जापे के ए थां अपना है, सदा तो एथे सां, ये सारा कुछ जो दिसदा है असली अपनत नाल अपना है। फिर देखदे हन अंदर एक शब्द हो रहा है, मन उसनूं लिपटदा जांदा है, नैण झुकदे जांदे हन, खोलदा है दर्शनां लई, पर मसां मसां खुलदे हन। दर्शन देखदे हन तां होर खिच पैंदी है ते फिर बंद हो जांदे हन। कदे नहीं सी डिठी ए दिल दी ठंड ते रसमई हालत, कदे नहीं सी भासिया कि आ है जिसनूं टोलदी है मन दी बिरती, पर नहीं सी लभ सकदी। सरूर सरूर चढ़दा है सिर नूं ते अंदर टिकाव ते रस विच लई जांदा है, पर बेमालूमा है सबो कुछ। गुरु जी सिर ते किसे वेले हथ फेरदे हन, कदे कोई प्यार दा वाक आखदे हन। इस रंग विच समा लंघ गया किन्ना ही। फिर गुरु जी उठे, किते बाहर चले गए, पर श्री लैणा जी उथों जाना भुल ही गए मानो। छेकड़ दो शरीर संग विचों आए, उन्हां टुम जगाया, आखण लगे, भगत जी इतनी देर हैं, संग नूं भुल ही गए। दर्शन घड़ी पल हो ले, हुण चलो सारा संग उडीक रिहा है। श्री लैणा जी ने लम्मा ठंडा साह लिया ते बोले, भगतो तुसी जाओ, मैं हुण जाण आउण जोगा नहीं रहा। जिस ਲਈ मैं दैवी दे द्वार ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਪਈ ਏ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾਓ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਵਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਸ ਨਾ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਟੁਰਨ ਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਪਵੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਹੀ, ਸੰਗ ਗਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ। पर खबरां नूं खंभ लगे होंदे हन। उड़ गई खबर संगर नूं कि लैणा संग दा आगू करतारपुरे नानक तपे पास रह पिया है। संग नूं जवाब दे दिता सू ते आप साध हो के बह गया है तपे दे द्वारे धूणी रमा के। घरों गया हुण घर घाट तो गया गुजरिया हो गया है। इहो जिहियां खंभ तो डारां बणियां खबरां जद आ पहुंचियां संगर ते खडूर ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਿੜੇ ਚਮਨਾ ਤੇ ਖਬਰ ਕੇ ਤਪੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ ਹਨ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਰਫਾਂ ਵਾਂਗ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਮ ਫਿਕਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਈ ਖੀਵੀ ਜੋ ਬੜੀ ਨੇਕ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਤ ਦੀ ਅਤ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ, ਜੇਰਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਈ ਵਿਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਸਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬਦਾ ਜੀਆ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਖੜੋਵੇ? ਤੂੰ ਹੋ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖਸਮਾਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ।
मेरी दौड़ भी तेरे ताई। विराई, सुन बीबिया, जो कुछ तू आख्या है दुनिया दे लेख सच है, पर ये सचमुच सच नहीं हो। सच होंदा है कदे फिक्का कदे कुड़ांगा, तदे कोड़ा ते कोड़ा घुट करके पैंदा है पीना, पर कटदा है कोड़े रोगां नूं। प्यार दिलासे दियां गल्लां सुखावदियां नहीं सदा, पर कदे रता दुखावी ते असहमति गल जगह देंदी है सुती आत्मा नूं। होश लिया देंदी है बेसुरत पए नसीबां नूं ते अंदरले नूं रंग ला देंदी है। या कर पक्का ते सुन सचियां, देख मेरा पेका घर किथे वे, किथे पिंड गरां कोट ते बाग बगीचे, किथे हन शीयां वर्गे मेरे वीर ते सरदूलिया बापू। माखियों तो मिठी मां ते सोहणियां भाबियां अख पलकारे विच सब सफन सफा हो गईयां। मेरे वल की पातशाहां वल तक किथे है बहलोल सिकंदर लोधी, किथे है जने खणे नाल लड़ लड़ पैण वाला इब्राहिम पातशाह। वलेटी गई ओ पठाणा दी सफा ते विच गई ओ मुगलां दी। ये पता नहीं हूं कि ये किन्नी को लम्मी है, साईं जाने। दुनिया तुरी जांदी है हर छिन, इस विच लभना है कोई ठार टिकाणा। ओ आई नेकी, नेकी करनी आले दुआले जिवें चंदन करदा है खुशबू दी नेकी दा दान। पर निरा नेकी दा दान नेकी कूक कूक के करना कोई नेकी नहीं हो। चंदन वांगू मुश्कना अंदरों ते बाहर आपे पई मुश्क मचे, आपे पई दान देवे ओ नेकी हो। दिल दे तुर अंदर हेठां हेठां किते छपी बैठी ओ जाग पई हो। नेकी तेरे मालक दे अंदर लुकी बैठी, अमर नेकी तेरे मालक दे अंदर आ रही है उपर उपर ते हुण जिथे पोता है ओ थां है भाग लाउण वाली। सत्ते नूं बिंदी ला के 70 ते 70 नूं बिंदी ला के 700 कर देण वाली। दुनिया नूं व्यापारी लगदा ते पैसा कमाउंदा, तैनूं लगदा प्यारा कंत हुण जा छोया ही पारस नूं सोना तां हो ही गया ही समझ। पर संत पारस लग के कई वेर पारस भी बन कटदा है। की जाणीए पारस छूण नाल पारस ही बन जावे कि पारस होवे लपेटिया गुदड़ी विच ते पारस छूण नाल बाहर निकल आवे। जाने रब दियां रब। परंतु लम्मी नज़र कर वेख, रब भला करसी। नेकी दे घर गया नेकी दी निधि बन के ही आवेगा। मैं तां शुक्र पई करनी आ जो उसनूं ओ दाता इन्ना प्यारा लगाए ते जुट पिया है सेवा विच के देवी देवते दी लाज जित लई सू, लोकां दी लाज जित लई सू, कुल दी लाज जित लई सू, कुटुंब दा मोह जित लिया सू। खुश हो तू भी खीवी, ते मैं किस आसरे जीवां बेबे। विराई, प्यारियां ते सजणा दी उचियाई वेख के खिड़िए, तोखला ना करिए। जे कन पाटियां सिर कोथियां के डंडियां दे ढहे चढ़ गया होवे फिर तां गया घरों काटों। पर जिथे ओ गया है उन्हां दा मार्ग है गृहस्थ नूं वसाउणा। बूटा बारों पुट के रड़ियां विच ना वगा मारना, पर बाग विच ही खुली हवा विच ला देना ते खुला पानी खुली धुप सोहनी गोडी नदीनी दे के बूटा पाल कढना। खीवी बोली एक लम्मा सहूलत वाला साह लैके, बेबे मैं की जाना, तैनू शर्म है असां गरीबां दी। बीबी बेबे फिर कदे घर आ जाणगे हैं, सच्चो सच दसी तू संतां दी प्यारी है। विराई बोली बीबिया बाबा तेरे बाप नेकी देवे, मैं की आखां। पर एक गल पक जान लै कि जिस द्वारे हो गया है ओ दर बूटे पट नहीं हो। मेरा वीर सोहना हो के आवेगा, अगे ही सोहना है चंद है, हुण चंदां दा चंद हो आवेगा। गृहस्थ विच निर्वाण तां हो जासी आ, पर गृहस्थों उदास हो नहीं टुर वंजेगा। फिर खीवी छाती ते हथ धर के बोली बेबे भला जे टुरी वंजे तां मैनू नाल टोरी। मैं जे गोदड़ी पाएगा तां लीरा हंडासां, जो मंग खाएगा तां ठूठा फड़ के गदा करन मैं जासां। सोहणे नू दर दर ना फिरन दियांगी। बीबी बेबे मैनू ना विछड़न देई,
ਜੋ ਆਖੇਗਾ ਸੋ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੀ ਕਮਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਨਾ ਦੇ। ਵਿਰਾਈ ਨੇ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੋਹਣੀਏ, ਤੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਕਨਪਾਟਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਘਰੋਂ ਘਾਟੋਂ ਗਏ ਗੁਆਤੇ। ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਨ ਗਿਆ ਏ, ਗੁਆਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏ। ਰਤੀ ਤੋਖਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਵੀਰ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਰੱਬ ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮਾਈ ਖੀਵੀ ਬੋਲੀ, ਰੱਬ ਤੁਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਸੈ ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਣੀ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਖੀਵੀ ਆਈ ਘਰ। ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦਿਲਬਰੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਵਹਿ ਵਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੜੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਛਾੜ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਖੜੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਛਾੜ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।